हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस उसका देखेंगे 2 सभी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 दे चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे होइएगा जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। मैंने 25 क्वेश्चन दिए हुए थे पार्ट 1 में, उसको देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि साथ में बगल में डेट भी लिख देते हैं कि कौन किस बार किस एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, उस वीडियो से रिलेट करें तो यह 26 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग बेसिकली कितने हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी में देखिए 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन 2011 2014 हम देखे हैं, बस उतना ही लिखे हैं, बार बार उलट के नहीं देखें कितना बार और पूछा गया है कि नहीं, लेकिन पूछा जरूर गया है, हम देखें जरूर है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 5, ठीक ना। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 5 है, यानी कि 5 है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 27 नंबर क्वेश्चन ले, देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो सूचना का अधिकार आंदोलन बेसिकली कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। यानी कि राजस्थान से ही सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये क्वेश्चन 2011-2016 के एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड यानी कि बीएसबी के मैट्रिक एग्जाम में, सामाजिक विज्ञान का जब एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 28 नंबर क्वेश्चन ले, तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। यानी कि भारत में सबसे पहली बात जो परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो नागपुर, तारापुर। तो तारापुर में किया गया था, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तारापुर। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन हम ध्यान नहीं दिया, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट आप कमेंट करते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना कौन आंसर होगा, और इससे पहले बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का आविष्कार कहाँ से हुई थी। यानी कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का आविष्कार कहाँ से हुआ था, भारत, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चीन में, यानी कि चीन से ही सर्वप्रथम मुद्रा का आविष्कार हुआ था। यह क्वेश्चन 2011, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे हम 30 नंबर क्वेश्चन ले, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। यानी कि जो लंदन है, यानी कि यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ही एक सबसे बड़ा शहर है लंदन। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी, 1970, 1870, 1960, 1760। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में देखिए 1870 में। यानी कि 1870 में ही लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया था। यह क्वेश्चन 2011 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से आपको वीडियो मिलेंगे, साइंस का भी मिलेगा, सोशल साइंस का, संस्कृत, हिंदी सभी का मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, मैथ्स का भी मिलेगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। जो भारत में सहकारिता आंदोलन का कब से प्रारंभ किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1904 में। यानी कि 1904 में ही सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे हम 32 नंबर क्वेश्चन ले, तो यहाँ पे देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, देखिए यह क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कि देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव में लोकसभा के महिलाओं की भागीदारी थी। यहाँ पे पूर्व नहीं है, 2020 में जो एग्जाम में पूछा गया था उसमें डायरेक्ट पूछ दिया 2015 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा के महिलाओं की भागीदारी थी, तो कितना थी, 12%, 12.2% थी। लेकिन यहाँ से पूछ रहा 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, यानी कि पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो कितना थी, 10% थी। कितना, 10%। और जब 15वीं लोकसभा हो रहा था उस समय क्या था, 12.2% हो गया था। पहले 10% था, इससे पूर्व, यानी कि 15वीं लोकसभा जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले, यानी कि पूर्व, यानी कि कितना था, 10%। और जब उसका चुनाव हुआ 15वीं लोकसभा उस समय 12.2% हो गया था, ठीक ना। लेकिन यह क्वेश्चन 2012 एग्जाम में पूछा गया था, और वह क्वेश्चन पूर्व नहीं लगाया हुआ था, तो वह क्वेश्चन 2020 एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे
33 नंबर क्वेश्चन क्या है, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन राज्य है। यानी कि पक्की सड़क यानी कि जो हमारे पिच जो है बना है, जो सड़क बना है पक्का रोड, उसमें सबसे ज्यादा मतलब प्रथम स्थान पे कौन है, सबसे लंबी दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पे कौन है। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बेसिकली महाराष्ट्र, मुंबई जिसको बोला जाता है, वहाँ बेसिकली क्या है, तो वहाँ सबसे बड़ी मतलब पक्की रोड है, सबसे लंबी पक्की रोड है, बहुत बड़ा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो सकेगा। यह क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अगर हम 34 नंबर क्वेश्चन ले, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंजाब में भूमि यानी कि पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। देखिए यह क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था, देखिए 2012 डायरेक्ट आ गया 2021। यानी कि जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब में जो भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन है, तो अधिक पशु प्रचारण, गहन खेती, अधिक सिंचाई। तो बेसिकली क्या है, गहन खेती, यानी कि वहाँ पे इतना ना खेती किया जाता है, यही है भूमि का निम्नीकरण, यही कारण मेन कारण है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो सका। ये क्वेश्चन 2012 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे सिडेवा का युद्ध, यहाँ पे सिडेवा होना चाहिए, सिडेवा, हाँ सिडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बेसिकली सिडेवा का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। यह क्वेश्चन 2012 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। सिडेवा का युद्ध किसके बीच किया गया था, तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, ठीक ना, या प्रासा फ्रांस भी कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार के सबसे बड़ा नगर है, तो बिहार के सबसे बड़ा नगर मतलब सबसे बड़ा शहर कौन है, सिटी कौन है, तो मुजफ्फरपुर, बिहार, राजगीर, बोधगया। तो बेसिकली क्या है, पटना है, जो कि सबसे बड़ा बिहार का नगर है, जो बिहार की राजधानी भी है पटना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सका। ये क्वेश्चन 2013 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम पारित कब हुआ था, तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37 का सी में। देखिए 1926 में ही मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। यह क्वेश्चन 2013 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। जो गिरमिटिया मजदूर थे बेसिकली वह बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, देखिए पश्चिमी क्षेत्र। यानी कि जो गिरमिटिया मजदूर थे उसको पश्चिमी क्षेत्र में बिहार के भेजा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला एग्जाम में है। सब यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उस टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए। देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 डबल हो गया क्या, नहीं यहाँ पे 38 है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सुनामी किस स्थान पर आता है। देखिए सुनामी किस स्थान पर आता है, स्थल पे आता है। स्थल मतलब जहाँ पे सूखा उखा हो, स्थल में सुनामी आता है, नहीं आसमान में आता है सुनामी, समुद्र में आता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा समुद्र में ही सुनामी आता है। सुनामी ऐसा थोड़ी ना खेत में आ जाएगा, सूखा जगह पे आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो समुद्र में ही सुनामी आता है। यह क्वेश्चन 2014 2017 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 40 नंबर क्वेश्चन ले, निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। मतलब कौन ऐसा कि दल है जो कि राष्ट्रीय दल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है बेसिकली यहाँ पे राष्ट्रीय दल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सभी के सभी क्या है, तो राष्ट्रीय दल है। लेकिन यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी जो है बेसिकली राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2014 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन का जवाब अपने दीजिए, कहा कि यह क्वेश्चन को आपके बच्चे से ही, आप अगर 5 इयर्स का भी रहिएगा, 6 इयर्स के लिए बच्चा सब, उसको ही पढ़ाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत के राष्ट्रीय जानवर क्या है, इसे पढ़ाया जाता है। तो इसका जवाब फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कबूतर, मोर, कोयल, शुतुरमुर्ग। तो हम 2 को काट देते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर गलत है और यहाँ पे डी नंबर गलत है। आप सिर्फ मोर और कोयल में से बताइए कि कौन सही है, मोर है या कोयल है। इसका आप फटाक से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऐसे हम जो पीडीएफ देंगे उसमें आंसर हम दे देंगे जरूर।
या अगला वीडियो में बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। इसका बहुत ईजी, बहुत ईजी है। और देखिए कितना बार पूछा गया, 14 में, 17 में, 19 में पूछ दिया। अरे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, सॉरी पक्षी क्या है, तो पक्षी आराम से बता सकते हैं ना। आप इस दोनों में से ऑप्शन के फटाक से कमेंट कर दीजिए और जरूर वहां पे बी सी मत ऐसे कीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा मोर न तो कोयल, ठीक ना। कौन है आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। देखिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो ऑप्शन पे आपको डिपेंड करेगा। देखिए पूर्वी राज्य में, पश्चिमी राज्य में, दक्षिणी राज्य में, इनमें से कोई नहीं। या कभी कभी आपको देगा राजस्थान, पंजाब, बिहार, तो आपका करेक्ट ऑप्शन राजस्थान होगा। लेकिन किस राज्य में पूछा है तो यहाँ पे पश्चिमी राज्य में हो जाएगा, यानी कि पश्चिम में जो भी राज्य है उस राज्य में ही, भारत के किस राज्य में होता है मरुस्थलीय मृदा, तो पश्चिमी राज्य में होता है। पश्चिमी राज्य में 2-3 राज्य होता है, ऐसा बात नहीं, बहुत राज्य है। यहाँ पे राजस्थान मेन है, तो राजस्थान में बेसिकली होता है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी राज्य मारिएगा क्योंकि पश्चिम की तरफ ही राजस्थान पड़ता है, तो यहाँ पे पश्चिमी राज्य हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमी राज्य। लेकिन बेसिकली इसका पूरा करेक्ट अगर कहे तो राजस्थान में ही मरुस्थलीय मृदा होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन ले, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण है। देखिए नदियों में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, जल का अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदियों की तल में अनावश्यक जल। तो बेसिकली यहाँ पे जल की अधिकता के कारण ही नदी में बाढ़ आता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2014, 2016, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 44 नंबर क्वेश्चन ले, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, गया, यहाँ पे राजगीर, पटना। तो बेसिकली पटना है जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कांवड़ झील स्थित है। बेसिकली कांवड़ झील कहाँ पे स्थित है, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो बेसिकली बेगूसराय में कौन है, तो कांवड़ झील स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 45 का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था। बेसिकली रूसी क्रांति जब हुआ था वहां के शासक कौन था, तो यहाँ पे जार न्यूक्लियस द्वितीय, जार न्यूक्लियस प्रथम। तो बेसिकली क्या था वहाँ पे जार न्यूक्लियस क्या जो द्वितीय था उसका शासन था। रूसी की जब क्रांति हुआ था वहां पे जार न्यूक्लियस द्वितीय का शासन था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो सका। ये भी क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 2014 में ही पूछा गया है, लेकिन मैं जहां देखा हूं वहां से हम ले लिया हूं कि यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, क्योंकि जितना मेरे पास रहेगा उतना ही ना आप खोजेंगे कहाँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 47 नंबर क्वेश्चन ले, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह बेसिकली कब हुआ था, 1917, 1916, 1921, 1925। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 47 का बी में। देखिए 1916, यानी कि 1916 ईस्वी में ही रंपा विद्रोह हुआ था। यह क्वेश्चन 2014, 2016 के एग्जाम में पूछा गया कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे 1916 हुआ, यानी कि 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन ले, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है। देखिए कौन सा प्राकृतिक आपदा, यानी कि प्राकृतिक द्वारा, नेचर के द्वारा हुआ है आग लगना। देखिए आग लगना प्राकृतिक नेचर नहीं है, जब तक कोई आप अपने से गलती नहीं कीजिएगा आग नहीं लगता है। बम विस्फोट, यार बम विस्फोट भगवान तो ही नहीं करते हैं, तो बम विस्फोट मानव ही करता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रेल दुर्घटना को मानव चलाता है, यानी कि रेल दुर्घटना भी होगा। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भूकंप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट होगा। भूकंप जो है बेसिकली प्राकृतिक आपदा है, यानी कि 2015, 2019, 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलेंगे। देखिए भारत में किस जिला की आय सर्वाधिक है, किस राज्य का आय अधिक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे। अगर भारत में किस राज्य का आय सर्वाधिक पूछे तो गोवा जो राज्य है उसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या है, वहां पे आय है, सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहाँ है, गोवा में है। लेकिन आपको बिहार का पूछे तो गया हो जाएगा। बिहार की क्या हो जाएगा, गया जिला का, बिहार के जिला जो गया है वहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर भारत के पूछे तो यहाँ पे गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य है बेसिकली, गया एक जिला है बिहार का, ठीक है ना। यह क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। जो बिहार के जिला वाला है वह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया नहीं ध्यान दिया, लेकिन पूछा जरूर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है।
लेकिन देखिए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जब प्राथमिक क्षेत्र पूछता तो कृषि क्षेत्र होता। प्राथमिक क्षेत्र काफी बार पूछा गया, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्र को किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसी क्षेत्र को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र पूछ दिया तो उद्योग जो क्षेत्र होता है बेसिकली उसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर प्रथम पूछेगा तो कृषि मारिएगा, द्वितीय पूछेगा तो उद्योग मारिएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आंसर आता है 26 से लेकर 50 तक आंसर, क्योंकि इससे पहले हम 25 तक क्वेश्चन दे रखे पार्ट 1 में, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश अगर नहीं पढ़ना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ सभी का क्वेश्चन 10th क्लास का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा देंगे आपको ऑल टू ऑल। कम से कम आपको 400 साढ़े 400 नंबर लाना है, तो पक्का आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा गारंटी आप जरूर लाइएगा, ठीक ना। थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।